अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने समर पैक में से मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 एंड u इज़ इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन 9। तो यहाँ पर हमने फाइंड करने हैं तीन चीज़ें। सबसे पहले हमने a इंटरसेक्शन b को फाइंड करना है, और एक हमने b डिवाइडेड बाय a एंड a डिवाइडेड बाय b, इन तीनों को हमने इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इंटरसेक्शन वाले को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमने a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0 1 2 एंड 3। ब्रैकेट को हमने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर जो साइन है वो कौन सा इंटरसेक्शन का है। तो आगे हमारे पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू हमने क्या लिख दी 1 3 7 एंड 5 एंड 7। अब क्या है कि इंटरसेक्शन के क्या मतलब होता है, जो दोनों वैल्यूज़ के अंदर दिया होता है जिसको हम मुश्तरक या एक जैसा भी कहते हैं। जैसे कि 0 इधर है मगर दूसरी में नहीं है, ये हमने नहीं लिखना। आगे क्या है, 1 इधर भी है और इधर भी है, इट मीन्स कि ये हमारा कॉमन है, तो हमने इसको लिख लेना है। अब क्या है कि 2 इधर है मगर इधर नहीं है, ये भी हम नहीं लिख सकते। इसके बाद क्या है 3, तो इसके बाद हमने यहाँ पर 3 लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है। तो अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो हमने इन दो को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट कर लेना है b और a। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमने b लिखा और a लिखा इज इक्वल टू, अब जिस तरह हमने b की वैल्यू पिछले में पुट की थी इसी तरह हमने यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे कि 1 3 5 और 7। ब्रैकेट को कर दिया ऑफ। अब ये वाला साइन लगा दिया। अब a की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 और 3। अब हमने इस ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। अब ये है कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पहली वैल्यू है इसके अंदर जो डिजिट हैं वो हों मगर दूसरे के अंदर ना हो। इट मीन्स कि अगर 1 इधर है तो इधर भी है, ये हम नहीं लिख सकते। तो 3 इधर है, इधर भी है, ये भी हम नहीं लिख सकते। 5 इधर है मगर इधर नहीं है, 5 को हम यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद 7 इधर है मगर इधर नहीं है, तो इसको भी हमने राइट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये है कि a b डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात ये है कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, अब ये है कि a की वैल्यू हमने सबसे पहले लिख लेनी है 0 1 2 एंड 3। ब्रैकेट को कर दिया ऑफ। और दूसरे नंबर पर b है, तो b की वैल्यू हमने लिखनी है 1 3 5 और 7। तो ब्रैकेट को ऑफ कर दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें कि जिस तरह हमने पिछले में किया था, यानी कि जो पहले में हो मगर दूसरे के अंदर ना हो वो हमने यहाँ पर राइट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 0 1 नहीं लिखना क्योंकि उधर भी है, 2 और 3 उधर है, नहीं लिख सकते, 1 भी उधर है। बस ये दो ही हमारे पास डिजिट थे जो इसके अंदर आने थे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमने करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसके होल को ख़त्म करना है, यानी कि इनके होल को जब ख़त्म करेंगे 4 4 16 17 18 और 19, ऊपर आ जाएगा 19 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3 3 9 और 1 10, नीचे आ गया 3। उसके बाद 2 1 2 और 1 3, ऊपर 3/2 मल्टीप्लाई 4, ये इसी तरह ही आएगा क्योंकि इसके साथ होल नहीं है। होल को ख़त्म करने के बाद हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर देना है, जैसे कि 19 ओवर 4 मल्टीप्लाई 10/3 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 2 2s are 4 2 5s are 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं वो कुछ ये हैं, 19/2 मल्टीप्लाई 5/1 क्योंकि इसके नीचे 1 है,
मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ पर भी 1 है, 1/4। अब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। सबसे पहले 19/2 इसी तरह लिख लेंगे। 5 3s are 15 और 15 1s are 15, 15/2 4s are 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 285/8 are 16। ये हमारे पास आंसर आ गया। मगर ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो हमें इसको होल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है कुछ ये आया है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, 17 होल 13/16। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप्स हो गए आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।